Hello everyone, this is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic that is types of partners. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। इनको हम लोग 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी 4 कैटेगरीज या कितने टाइप्स के पार्टनर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव पार्टनर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर के बाद हम लोग सेकंड बात करेंगे, इसके बाद स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम होता है डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। और कितने टाइप्स के होते हैं। और इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी होगी वो आपकी हो जाएगी सीक्रेट पार्टनर। कौन सी? सीक्रेट पार्टनर। और सीक्रेट पार्टनर के बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो नॉमिनल पार्टनर। कौन सी है? नॉमिनल पार्टनर। तो इस तरीके से हमें जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ने हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने हैं, क्लियर। लेकिन मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बड़े सिंपल वे में हम लोग समझने वाले हैं। देखो, जो भी हम लोग पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किन में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके काम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम ये सभी बेटा कुछ बेसिस पे करेंगे। तो जो हम लोग बेसिस ऑफ डिफरेंस लेने वाले हैं, जिनके बेस पे हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, डिफरेंस के हमने बेसिस भी बेटा 4 ही लेंगे। एक तो मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहा कि नहीं कर रहा, इस बेस पे देखेंगे। मैनेजमेंट के अलावा उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है कि नहीं की, इस बेस पे देखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट वगैरह उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बेस पे देखेंगे। और इसके अलावा एक लास्ट हमारे पास बेस होगा, यानी कि मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा कैपिटल हो गया और प्रॉफिट शेयरिंग उसके रेशियो हो गए, ठीक है। और एक और जो आपके पास बेस होगा वो हो जाएगी लायबिलिटी, कि इस बंदे की लायबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इन 4 बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे और एक एक करके फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एक्टिव पार्टनर की, कि भैया एक्टिव पार्टनर कौन है। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा, ठीक है। एक्टिव पार्टनर यानी कि एक्टिव पार्टनर इज अ पार्टनर हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो मैनेजमेंट जो भी है फर्म का उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा ही कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा ही हैज़ राइट टू शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसके अलावा इसकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो ये जो एक्टिव वाला पार्टनर है वो ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट की है उसने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी मतलब उसको शेयर मिलेगा। और इसके अलावा लायबिलिटी कैसी मानी जाएगी? अनलिमिटेड मानी जाएगी। तो ये बात हुई एक्टिव पार्टनर की। अब हम बात करते हैं भाई स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग वाले में केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो स्लीपिंग पार्टनर होगा वो यानी कि बस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी 3 कंडीशन फुलफिल करेगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी होंगे इसके, मतलब प्रॉफिट और शेयर में, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मतलब उसका शेयर होगा। और इसके अलावा लायबिलिटी भी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। तो बाकी 3 कंडीशन फुलफिल करेगा, लेकिन जो मैनेजमेंट वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करेगा। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर को, कि स्लीपिंग पार्टनर इज अ पर्सन हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ही टेक्स एक्टिव he does not take active part in the management, he contributed capital, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। और उसके अलावा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके पर्टिकुलर होते हैं। और लायबिलिटी जो होती है बेटा, लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है उसकी, ठीक है। तो ऐसे बंदे को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब पैसा लगाने के बाद वो सो गया और प्रॉफिट चाहिए उसे, बस बिजनेस देखने नहीं जाएगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी उसकी, क्लियर। अब बात करते हैं बेटा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा। जो सीक्रेट पार्टनर होगा
ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होगी। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है सीक्रेट पार्टनर में कि सीक्रेट पार्टनर का जो एसोसिएशन विद द फर्म है वो अननोन होता है। तो द एसोसिएशन विद द फर्म ऑफ सीक्रेट पार्टनर इज अननोन टू द आउटसाइडर, तो आउटसाइडर के लिए अननोन होता है। तो ऐसे बंदे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीक्रेट पार्टनर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे नॉमिनल पार्टनर की कि नॉमिनल पार्टनर कौन होता है। तो नॉमिनल पार्टनर को पहले तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, और दूसरा हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर के बारे में कि आखिर नॉमिनल पार्टनर होता कौन है। तो हालांकि ये बिजनेस का रियल पार्टनर नहीं होता है। तो द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। दीज पार्टनर डो नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये पार्टनर कोई कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। डो नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डो नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, do not get any share in the profit or loss of the firm. The nominal partner only lends his name and reputation for the benefit of the firm. This is important line कि वो अपना नेम केवल यूज़ करने के लिए बोलता है या फर्म उसका नेम यूज़ करती है। तो ऐसे बंदे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉमिनल पार्टनर के नाम से। ही इज़ लायबल टू द आउटसाइडर फॉर द डेट्स विच आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म, बट आउटसाइडर के डेट्स का पेमेंट करने के लिए वो लायबल होगा क्योंकि आउटसाइडर ने उसके बिहाफ से ही उसको फर्म को लोन दिया है। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे कि इनकी टू कैटेगरीज हैं, बाई एस्टॉपल और बाई होल्डिंग आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर बाई एस्टॉपल। तो नॉमिनल पार्टनर बाई एस्टॉपल में क्या होता है कि वो अपना नाम फर्म को यूज़ करने के लिए बोल देता है, जबकि वो वो पार्टनर नहीं होता है। ठीक है? केवल अब उसकी गुडविल अच्छी हो तो इसके वजह से फर्म उसका नाम यूज़ कर लेती है। ठीक है? तो जैसे कि नॉमिनल पार्टनर बाई एस्टॉपल में द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप firm by his own words or conduct is known as nominal partner by estoppel. जैसे he is liable for the debts which the firm gets because of his reputation, तो उसकी रेपुटेशन की वजह से फर्म ने जो लोन वगैरह लिया होगा, डेब्ट्स होंगे, उसका उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, इफ मिस्टर एक्स इज द एक्टिव पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म अप्लाइज फॉर अ लोन, मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर रिक्वेस्ट द फाइनेंसर टू गिव लोन टू द फर्म एज ही इज ऑल्सो अ पार्टनर इन दैट फर्म, देन मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एज द नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। इफ द पार्टनरशिप फर्म फेल्स टू पे बैक द लोन, देन फाइनेंसर कैन क्लेम द लोन फ्रॉम द मिस्टर ए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आप मुझे जानते हैं और मैं एक्चुअली बैंक मैनेजर को जानता हूँ, तो आप मुझे साथ में ले गए कि सर वो लोन फाइनेंस करा दो हमारा फर्म के लिए। हमने ठीक है चलो यार चलते हैं। तो अब मैनेजर से मैंने बात कर ली, उसको बता दिया कि यार हम भी पार्टनर हैं, और मैनेजर ने कुछ मेरे बिहाफ से क्या है कि लोन प्रोवाइड कर दिया आपको। अब क्या है कि अगर पेमेंट नहीं करते हैं आप या टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हम लायबल माने जाएंगे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट हम लास्ट बात किसके बारे में करने वाले हैं? नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है कि द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म। यानी कि एक ऐसा बंदा जो अपना नाम अलाउ नहीं करता है, लेकिन अगर आप उसके सामने उसका नाम भी लेते हो किसी के सामने कि वो बंदा पार्टनर है, लेकिन फिर भी वो बंदा मना नहीं करता है, तो ऐसे बंदे को हम लोग जानते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के नाम से। तो द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट when others call him as a partner in the firm, then he is called partner by holding out. For example, Mr. X applies for a loan saying that Mr. A is also a partner in the firm and Mr. A shows no objection to the statement of Mr. X, then Mr. A will be called nominal partner by holding out. He will be liable to pay back the debts which the company got by using his name. ठीक है? तो इस तरीके से हमारे ये चीज़ हो गई है, ये चारों कैटेगरी पार्टनर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।